नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। सेना के ऑपरेशन पर सबूत मांगकर दिग्विजय सिंह ने जो सियासी बवंडर खड़ा किया है, उसे शांत करने के लिए कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी है। पार्टी ने दिग्विजय के बयान से कल ही किनारा कर लिया था। बवाल थम नहीं रहा। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे के इर्द गिर्द हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। और सवाल है, अगर दिग्विजय के बयान से कांग्रेस आलाकमान नाराज है तो क्या एक्शन होगा? दिग्विजय सिंह के सबूत वाले बयान पर आज राहुल गांधी ने भी चुप्पी तोड़ी। राहुल ने साफ कर दिया कि वो दिग्विजय के बयान से सहमत नहीं है। राहुल ने कहा कि सेना से सबूत मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलंदा से ये राज कर रहे हैं। पुलवामा अटैक और सेना के शौर्य पर सवाल उठाने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अकेले पड़ गए। कल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू में दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, लेकिन दिग्विजय के बयान से कांग्रेस ने कल ही किनारा कर लिया था। आज राहुल गांधी ने भी साफ किया कि कांग्रेस का दिग्विजय के बयान से कोई लेना देना नहीं है। आज राहुल गांधी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि वो दिग्विजय सिंह की बातों से सहमत नहीं है और सेना से किसी भी तरह से सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के बयानों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सेना पर सवाल उठाना दिग्विजय का निजी मत है और कांग्रेस पार्टी भी उनके विचारों से इत्तेफाक नहीं रखती है। मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। दरअसल कल जम्मू के बाड़ी ब्राह्मणा में भारत जोड़ो यात्रा के मंच से दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से पुलवामा हमले पर सवाल खड़ा किया और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के ऊपर भारतीय सेना के सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के सबूतों की मांग करनी थी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलंदा से ये राज कर रहे हैं। सेना के शौर्य पर सवाल उठाने के बाद दिग्विजय पर सियासी हमलों की बौछार शुरू हो गई। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह की मंशा पर सवाल उठाते हुए उनके बयान को सेना का अपमान करार दिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दिग्विजय सिंह को सबूत गैंग का सदस्य बताया और आरोप लगाया कि उनके बयान को कांग्रेस के बड़े नेताओं का समर्थन प्राप्त है। शहादत का सम्मान देश का एक एक नागरिक और व्यक्ति करते हैं। क्या मतलब है इसका? बार बार ये सवाल उठते हैं। दिग्विजय सिंह ने कल फिर उठाया इस बात को। कांग्रेस पार्टी में कह दिया गया कि यह पार्टी का स्टैंड नहीं है। वो कोई सामान्य कार्यकर्ता है क्या? वो पार्टी के महामंत्री हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। कोई नई बात है क्या? रविशंकर प्रसाद ने दिग्विजय के बयान पर कांग्रेस से माफी मांगने को कहा, लेकिन राहुल गांधी ने साफ किया कि दिग्विजय का बयान उनका निजी बयान है और उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी के मुताबिक उनकी पार्टी में सभी को अपने विचार रखने की आजादी है। इन द कल्चर ऑफ आवर पार्टी, राइट, टू अलाउ कॉन्वर्सेशंस, एंड समटाइम्स व्हेन दोस कॉन्वर्सेशंस हैपन, पीपल हु हैव एक्सट्रीम व्यूज एयर देयर व्यूज, राइट? So we try to manage a conversation. You see, there's no, in the BJP, in the RSS, there's भारत जोड़ो यात्रा तकरीबन 3,500 किलोमीटर और 4 महीनों के सफर के बाद अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंची है, लेकिन इससे पहले कि ये यात्रा खत्म हो पाती, दिग्विजय सिंह के सेना पर सवाल ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है और इस बवंडर में कांग्रेस ही घिरती नजर आ रही है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भले ही कांग्रेस दिग्विजय के बयान से किनारा कर चुकी है, भले ही राहुल सबूत वाले बयान को दिग्विजय का निजी बयान बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर फिलहाल शांत होने के मूड में नहीं है। बीजेपी तो दो टूक कह रही है कि दिग्विजय के ऐसे बयानों को कांग्रेस के बड़े नेताओं का समर्थन हासिल है।
हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, सेना से सबूत मांगने वाले बयान से किनारा करना क्या कांग्रेस की खानापूर्ति है? आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कहना है राजनीतिक विश्लेषक नवल कांत सिन्हा का। रणनीति बहुत फायदेमंद नहीं, और जैसा कि आपने सवाल किया, साफ नजर आता है कि जैसे जो भी इस प्रश्न की बात कर रहे हैं, जो दिग्विजय सिंह का बयान है, दिग्विजय सिंह ने कोई पहली बार इस तरह का बयान नहीं दिया है, और पहली बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा किया है। तो जाहिर सी बात है, वो लगातार बयान देते हैं और पार्टी में एक महत्वपूर्ण पोजीशन में लगातार बने रहते हैं, जिससे साफ लगता है कि उनको एक स्ट्रैटेजी के तहत जब कोई बात कहलवानी होती है तो उनसे कहलवाई जाती है, और उसके बाद पार्टी उस नारे से या उस बात से या उस विचार से किनारा कर लेती है। ये साफ साफ लगता है कि एक स्ट्रैटेजी है। ये कोई पहली बार हुआ होता है, दूसरी बार हुआ होता तो लगता कि नहीं, बाई चांस किसी नेता ने कुछ बोला और पार्टी से किनारा। दिग्विजय सिंह के सबूत वाले बयान का चौतरफा विरोध हो रहा है। तमाम पार्टियां अपने अपने नजरिए से इसकी व्याख्या कर रही हैं और अपना रुख सामने रख रही हैं। बयान पर डोगरा फ्रंट ने भी तलखी दिखाई और प्रदर्शन किया है। नजर हमारे तीसरे सवाल पर, और ये तीसरा सवाल आपके सामने है। सवाल है, क्या कांग्रेस को सचमुच सियासी नुकसान की आशंका है? दिग्विजय के बयान ने कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है, और पार्टी की चिंता बेवजह भी नजर नहीं आती, क्योंकि इस साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और चुनाव में यह मुद्दा बड़ा बन सकता है। लिहाजा पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। हम लोगों के 40 सीआरपीएफ के जवानों ने जान, आज तक ये बात खुलासा नहीं कर पाई भारत की सरकार कि आखिर ये 3 कुंटल आरडीएक्स आया कहां से। इसके साथ साथ आज तक ये जवाब नहीं दे पाई है कि देवेंद्र सिंह डिप्टी एसपी, जो कि आतंकवादियों से पकड़ा गया, वो आज कहां है? उसको क्यों छोड़ दिया गया? राष्ट्रद्रोह का प्रकरण उस पर क्यों नहीं बना? दिग्विजय के अपने बयान पर कायम रहने के बाद कांग्रेस की ओर से तुरंत सफाई पेश की गई और दिग्विजय के बयान से पल्ला झाड़ लिया गया। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि ये दिग्विजय का निजी बयान है, और आज राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया कि पार्टी उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद बीजेपी भी दिग्विजय पर हमलावर हो गई और दिग्विजय के बयान को सेना का अपमान बताया। हमारे विरोधी, हमारे जो दुश्मन देश हैं, वो इस प्रकार के सवाल नहीं करते जिस प्रकार से दिग्विजय करते हैं। कांग्रेस का करैक्टर ये है कि मणिशंकर अय्यर जाकर के पाकिस्तान में कहते हैं कि हमारा साथ दीजिए, हम हिंदुस्तान में सरकार बनाएंगे। चाइना में जाकर के क्या सौदे करते हैं, ये कांग्रेस के नेताओं का पता नहीं है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, ऐसे में उनका चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर में दिया बयान बेवजह नहीं माना जा सकता। चुनाव से पहले इस तरह के सवाल उठाने के पीछे दिग्विजय सिंह की सियासी रणनीति हो सकती है, लेकिन उनके बयान के बाद जम्मू कश्मीर में भी हंगामा खड़ा हो गया। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। दिग्विजय सिंह पकड़ो, दिग्विजय सिंह पकड़ो, माफी मांगो, दिग्विजय सिंह माफी मांगो, दिग्विजय सिंह माफी मांगो। दिग्विजय सिंह के बयान पर जम्मू कश्मीर में भी सियासी घमासान शुरू हो गया है। राज्य के राजनीतिक दल दिग्विजय के बयान के माध्यम से अपना सियासी हित साधने में जुट गए। कांग्रेस द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए गए सवाल हमें लगता है कि गुपकार अलायंस की मानसिकता से भरे हुए हैं, और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसको पूरी तरह से नकार दिया है, और भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ नहीं इकट्ठी कर पाने की ये खिंच है, और उसी के चलते इस तरह का बयान दिया गया है। दिग्विजय सिंह सबूत पॉलिटिक्स काफी समय से करते आए, लेकिन इस बार कांग्रेस आलाकमान ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया है। ऐसे में फिलहाल दिग्विजय सिंह सियासी मझधार में अकेले खड़े नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में दिग्विजय सिंह के बयान से खड़ा हुआ सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा था। फिर राहुल गांधी बीच में आए और उन्होंने इस
पूरे बवाल पर विराम लगाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के जो बयान है वो उनकी निजी राय है और पार्टी की ये राय नहीं। कांग्रेस पार्टी सेना जो करती है उस पर सवाल नहीं खड़े करती। कैमरा पर्सन नासिर के साथ मौसमी सिंह, GNT। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस गेम चेंजर के तौर पर देख रही है। पार्टी को लगता है कि यात्रा से उसका जनाधार बढ़ेगा और चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन यात्रा के आखिरी पड़ाव पर ही दिग्विजय के बयान से सियासी भूचाल आ गया है। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, दिग्विजय के बयान ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को क्या विवादों में घेर दिया है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील भट्ट। कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इसको बहुत बड़ी हानि पहुंचा दी। दरअसल राहुल गांधी के मंच से कल दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक्स और पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर जो है काफी आपत्तिजनक बयान दे दिया, विवादास्पद बयान दे दिया और कांग्रेस को इसकी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। इसीलिए कांग्रेस जो है अब दिग्विजय सिंह के बयान से उन्होंने किनारा कर दिया है। और राहुल गांधी ने जो आज प्रेस वार्ता की जम्मू में, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर दिग्विजय सिंह के बयान को उनका निजी बयान बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठाती और कभी नहीं उठाएगी। उन्होंने कहा कि जो भारतीय सेना है वो कोई भी ऑपरेशन करे उसका प्रमाण उनको देने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। तो साफ तौर पर राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस की नीति और दिग्विजय सिंह के बयान से भी उन्होंने किनारा कर दिया। ये तो सब जानते हैं कि कश्मीर से आतंक के सफाए के लिए कैसे सुरक्षा बल दिन रात एक किए हुए हैं। ऐसे में दिग्विजय के बयान को सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने वाला बताया जा रहा है। संभावना है कि इस साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो, लिहाजा दिग्विजय के बयान ने कांग्रेस को पसोपेश में डाल दिया है। हमारा पांचवा सवाल आपके सामने है और सवाल है, जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव में इस विवाद का असर पड़ेगा? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट। दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान के कारण कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा इस समय जम्मू कश्मीर में चल रही है उसको कहीं ना कहीं हानि तो पहुंची है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर दिया है और साथ ही में राहुल गांधी ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि दिग्विजय सिंह का बयान उनका निजी बयान है और कांग्रेस पार्टी उससे सहमत नहीं है। अब राजनीतिक विश्लेषक इस विश्लेषण में लगे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस को नुकसान होगा, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में। देखिए, राहुल गांधी यहां जम्मू कश्मीर आए, इस समय वो जम्मू संभाग में हैं और बाद में वो कश्मीर घाटी भी जाएंगे। तो दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं लोगों में भी काफी नाराजगी है, लोगों में भी काफी क्रोध है। इसीलिए आज जम्मू में भी कुछ संगठनों ने प्रदर्शन किया। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ये समझती है कि दिग्विजय सिंह के बयान से उनको हानि होगी, इसीलिए राहुल गांधी ने स्वयं ही स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि दिग्विजय सिंह का बयान बेतुका बयान है और कांग्रेस पार्टी उससे सहमत नहीं। बयान के बाद दिग्विजय कांग्रेस में ही अकेले पड़ गए हैं। पार्टी उनके बयान से किनारा कर चुकी है, लेकिन इस सबूत वाली सियासत ने बीजेपी के हाथ में बड़ा मुद्दा दे दिया है। नजर हमारा छठे सवाल पर और सवाल है, दिग्विजय की सबूत वाली सियासत से क्या विरोधियों को फायदा होगा? दिग्विजय के बयान के बाद से बीजेपी के तेवर तल्ख हैं। बयान को आधार बनाकर बीजेपी नेता कांग्रेस को घेर रहे हैं। इस मुद्दे पर सहयोगी दल भी कांग्रेस के साथ नजर नहीं आ रहे। रक्षा विशेषज्ञ भी बयान को सेना का मनोबल गिराने वाला बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह, देश के 9 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी साल में अब सियासी आबोहवा गरमाने लगी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत वाले बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक पर एक बार फिर से सबूत मांगा। दिग्गी राजा की सबूत वाली ये सियासत अब कांग्रेस के लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकती है। हालांकि संवेदनशील मुद्दे पर दिग्गी राजा के बयान पर कांग्रेस ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। भारत जोड़ो यात्रा में दिग्गी राजा के इस बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया और कहा कि सेना कोई ऑपरेशन करती है तो उसका सबूत नहीं चाहिए। वहीं बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के डीएनए पर ही सवाल खड़े कर दिए। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं।
हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर, भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था, इसके सबूत मांगते हैं। सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर दिग्विजय राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ गए हैं। कांग्रेस एक तरफ बैकफुट पर है तो बीजेपी हमलावर, लेकिन कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां भी अब दिग्विजय सिंह के बयान पर आपत्ति जता रही हैं। बिहार में कांग्रेस की सहयोगी दल आरजेडी ने भी दिग्विजय सिंह को इशारों में नसीहत दे डाली। जवान का शौर्य, राष्ट्र की सुरक्षा का मसला किसी पॉलिटिकल पार्टी की थाती नहीं है। इतना अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अपना झंडा गाड़ने लगे तो हम एक बहुत विपरीत परिस्थिति में अंधे कुएं की ओर देश को ले जा रहे हैं। हाई पावर्ड कमेटी बनी थी, क्या संसद की इवन एक छोटी सी कमेटी के समक्ष यह न पता चले? 14 फरवरी 2019 की वो घटना है, 4 वर्ष तकरीबन बीत गए। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के हमारा पक्ष हमेशा स्पष्ट रहा है कि सीक्रेट मिशंस के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। पहले भी स्ट्राइक हुए थे, हम उसको चुपचाप करते थे, अपने मंजिल मुकाम हासिल करते थे और बैठ जाते थे। दिग्विजय सिंह के सबूत वाले बयान पर सिर्फ सियासी दल ही नहीं बल्कि शहीदों के परिजनों ने भी नाराजगी जताई। पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ हवलदार नासिर अहमद की पत्नी ने कहा कि ऐसे बयानों से तकलीफ और बढ़ जाती है। जिसने जान दी है उनके परिवार को पता है वो कैसे काटेंगे जिंदगी, उनके बच्चे कैसे हैं वो उनको पता है। जो ये सवाल उठा रहे हैं पॉलिटिक्स जो नेता लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश के लिए उन्होंने जान दी है ना। उनका परिवार जानता है कैसे आगे उन्होंने लाइफ कैसे आगे निकालनी है, वो उनका परिवार जानता है। दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। हालांकि दिग्विजय सिंह के बयान से रक्षा विशेषज्ञ भी इत्तेफाक नहीं रखते। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह के बयान से सेना का मनोबल गिरता है। दिग्विजय सिंह एक सिविलियन हैं, इंडिपेंडेंट भारत के नागरिक हैं, उनको डेमोक्रेटिक राइट है। वो कुछ पूछ रहे हैं कि सबूत मांगिए, फौज कोई सबूत नहीं देती। भगवान भी सबूत नहीं मांगेगा तो नहीं देगी। क्यों दे? किस बात का सबूत? अगर आपको जाना तो आप पाकिस्तानियों से पूछिए, और अगर पूछते हैं वो आपके दोस्त है तो बताएंगे, नहीं है तो नहीं बताएंगे। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब दिग्विजय सिंह के बयान की वजह से कांग्रेस घिरी है। दिग्विजय सिंह कई बार अपने बयानों से कांग्रेस को मुश्किल में डाल चुके हैं, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है, और सवाल है दिग्विजय के बयान के पीछे उनकी सियासत क्या है। आइए आपको दिखाते हैं विवादों के दिग्विजय की विवादित वाणी। ये आज तकनीकी का युग है, और तकनीकी युग में आज हम यहां बात कर रहे हैं, ये किसी छुपा नहीं है। खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती है। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। मिलिट्री एकेडमी के 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो हैं कई वर्षों से रह रहे थे। जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति भी नाथुराम गोडसे आरएसएस में रहे हैं। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।